बच्चे बना रहे हैं रंगोली। कितनी प्यारी रंगोली बना रहे हैं, देखिए। अभी तो स्कूल में तैयारियां ही चल रही हैं। मैं पहुंच गया स्कूल में, देखा तो बच्चे रंगोली बना रहे हैं। समय हो गया है लगभग 7:45 का और लगभग 8:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। ये देखो, ये बच्ची मेरी वीडियो कैमरे की तरफ देख रही है। और अब देखो मेन गेट के ऊपर भी वही बच्चे आके लिख रहे हैं वेलकम। नहीं, इसमें 2-3 बच्चे अलग हैं, वहाँ के बच्चे अलग है, ये अलग बच्चे हैं। और गाँव के व्यक्ति प्रोग्राम के लिए आते हुए और लिख के तैयार करके बच्चे अंदर जा रहे हैं। देखिए, अति सुंदर। कुछ ही देर में पहले प्रार्थना होगी, तो ये है प्रार्थना का। और इस उपलक्ष्य में हम यहाँ स्कूल के अंदर कार्यक्रम करते हैं और ये कार्यक्रम हमने बच्चों के लिए किया है, अपनी तरफ से किया है। और हम ऐसे चाहते हैं कि सभी हरियाणा के अंदर, भारत के अंदर ऐसे प्रोग्राम होते रहे और बच्चों का हौसला बुलंद होता रहे। हमारे यहाँ पर भूतपूर्व सभी सैनिकों को, गांव के जितने भी हैं, सबको सादर आमंत्रित किया है और उनको हम यहाँ कार्यक्रम में सम्मानित भी करेंगे, ताकि हमारे बच्चे आगे सेना में जाने के लिए उत्सुक हो, प्रेरित हो और वो देश का गौरव बढ़ाएं, देश का मान बढ़ाएं और देश की रक्षा करें। धन्यवाद। आप अपना नाम बताएंगे जी? मेरा नाम श्री रोहतास CGT पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दोरट। आज जो है ना 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हम अपने झंडे को होइस्टिंग करेंगे। झंडा ऊपर जाएगा। श्री राम कुमार जी गुरु सैनिक आज झंडे को जो है ना फहराएंगे। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसके साथ जैसे ही झंडे का झंडा फहराए तो राष्ट्रगान शुरू कर दे। चलो
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सैनिकों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राम कुमार जी रहे। उनको स्कूल की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से, उनके साथ जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, हाल प्रेजेंट सैनिक हैं, उनको सम्मानित किया गया। थैंक यू सर जी। सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरा एक चैनल है जिसके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि जितने भी कोई अच्छे कार्यक्रम हो उनको कवर करूँ। तो पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं सुरेंद्र कुमार हूँ, यहाँ प्राचार्य हूँ 2022 से। ठीक है। लगातार हम अपना काम कर रहे हैं यहाँ टूटा, और आज अपने फौजी भाइयों के कार्यक्रम में जो शरीक हुए, बड़ा अच्छा लग रहा है कि देश के रक्षकों के साथ बैठे हम खड़े हैं यहाँ। हाँ जी, एक बार अभी जो बाद में हमारे जो दो सैनिक यहाँ उपस्थित हुए हैं, कृपया वो भी आए और अपना सम्मान लें। क्या नाम? ठीक है। हो गई।
ना ठीक है। एक बार इन बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लो भाई। चारों तरफ अभी आज की 79 जो 79वां हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, उसकी शुभ संध्या पर अभी आज का जो 79वां जो हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, उसकी शुभ प्रार्थना पर मैं आप सभी का इस विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित होने पर सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। यहाँ पर जो हमारी सरकार के प्रयासों के द्वारा जो पहली बार यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक और वर्तमान सैनिकों को जो स्कूल के साथ जोड़ने का जो एक प्रशंसनीय कार्य किया है, उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था का भी धन्यवाद। यहाँ पर जो गांव के जितने भी भूतपूर्व सैनिक और वर्तमान सैनिक जो यहाँ पर छुट्टी पे आए हुए हैं, उन सभी को यहाँ पर निमंत्रण दिया गया था स्कूल की तरफ से। प्राचार्य का इसमें विशेष योगदान रहा। प्रत्येक हर पूर्व सैनिक तक पहुँचने का इन्होंने घर तक पहुँचने का प्रयास किया और ये अपने प्रयासों में काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं। तो उनकी सफलता का अंदाज़ा यहाँ पर हमारे स्कूल प्रांगण में जो हमारे पीछे जो बैठे दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे भूतपूर्व सैनिक जो वास्तव में इस देश के लीडर, रक्षक और सब कुछ इन्हीं के कंधों पर जब तक इन्होंने सेवा की टिका रहा। और अभी भी ये यहाँ समाज में आने के बाद भी इनके जो अपने आदर्श हैं, अनुशासन, समय के पाबंद, सच्चाई, निडरता, वो अपने इन्हीं गुणों की वजह से ये आज भी समाज में प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। और यही हमारा और सरकार का उद्देश्य रहा और जिसमें साहब की भूमिका मुख्य रही कि यहाँ पर जो ये स्वाभाविक गुण हैं जो इनमें, वही स्वाभाविक गुण बच्चों में कैसे आगे बढ़ें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं वो आए और अपने इन गुणों का जो समावेश इनमें हुआ है और उसी समावेश गुणों को आगे बच्चों में कैसे इसको बढ़ा पाए या बच्चे उनसे कैसे सीखें जो गुण उनमें हैं। तो मैं निम्र निवेदन करता हूँ कि हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो आए और यहाँ पर जो चीफ गेस्ट हमारे राम कुमार जी वो पधारे। और आदरणीय प्रिंसिपल साहब व स्कूल के गणमान्य स्टाफ, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे फंक्शन में भूतपूर्व सैनिक, हाजिर समय के सैनिक ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित होकर के इस चीज़ की शोभा बढ़ाएं। लेकिन कुछ कारणों से कुछ समय के लिए कुछ आदमी नहीं आ सके। अभी फ्यूचर में इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि सभी गणमान्य हाजिर हों। दूसरी बात, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सबको ये एक ऐसी लाइन है कि इनमें सबसे ज़्यादा पढ़ने का अवसर मिलता है। जो आदमी स्कूल से असमर्थ है फीस देने के लिए या दूसरे चीज़ों से, इसको ज्वाइन करके और जितना भी चाहे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तक कर सकता है। सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है कि कोशिश करें अपने आप को शारीरिक फिट करके फौज को, एयरफोर्स को या नेवी को ज्वाइन करें। जय हिंद। बहुत बढ़िया। 2 मिनट आप अभी अनुभव है तो प्लीज बोलना। भारत माता की आजादी के जश्न की आप सभी को बहुत बहुत बधाई।
आदरणीय प्रधानाचार्य जी, माननीय अतिथिगण, सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावक साथियों और प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम यहाँ पर 15 अगस्त के बेहद खास अवसर पर इकट्ठा हुए हैं। आज का दिन हम सब के लिए गर्व, सम्मान और आत्मचिंतन का दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत ब्रिटिश हुकूमत से आज ही के दिन स्वतंत्र हुआ था, लेकिन यह आज़ादी यूं ही नहीं मिल पाई। इसके पीछे अनगिनत कुर्बानियां, त्याग और संघर्ष की कहानियां छिपी हुई हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आज जो आप खुलकर कुछ भी बोल पाते हैं, कुछ भी पहन पाते हैं और अपनी मर्जी के स्कूल में जा पाते हैं, यह सब पहले इतना आसान नहीं था। अंग्रेजों के दौर में हमारे पूर्वजों ने कई अत्याचार झेले हैं, हमारी संस्कृति को दबाया गया और हमारे देश के अतिथि आर्थिक और तौर पर कमजोर किया गया। इसके बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई जैसे सेनानियों ने आजादी की मशाल जलाई थी। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, जहां हमें अपने अधिकारों की रक्षा करने और अपनी आवाज उठाने की आजादी है। हमें अपने देश के लिए गर्व होना चाहिए और इसकी एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर अपने देश की प्रगति के लिए काम करें और इसे एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दें। हमें अपने देश के लिए कुछ करने का संकल्प लेना चाहिए और इसे दुनिया में के सामने एक आदर्श राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। जय हिंद। और जितने भी गांव के भूतपूर्व सैनिक हैं, सभी की तरफ से हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए इस स्कूल में एक छोटा सा योगदान है। 11,000 रुपये भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से स्कूल को देते हैं। लेक्चरर रहे हैं, वो अभी हाल ही में वो रिटायरमेंट हुए हैं उनकी, तो वो अपनी तरफ से बच्चों को जो बोर्ड क्लास है 10वीं और 12वीं, कुछ अपनी तरफ से सम्मानित या कुछ भेंट देना चाहते हैं। श्री रोहतासी। आदर के योग्य स्कूल के प्रधानाचार्य जी, मेरे साथी शिक्षकगण और यहाँ पर पधारे हुए मुख्य अतिथि, पंचायत सरपंच और सभी मेहमानों का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। मैं इस विद्यालय में 2022 को आया था और अपनी सेवाएं निरंतर देते हुए मैं 31 जुलाई 2025 को यहाँ से रिटायर हो गया। मैं रिटायर तो हो गया, लेकिन मेरा दिल रिटायर नहीं हुआ है। अभी भी मेरा दिल लगा हुआ है और मैं अपने दिल की तरफ से बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेहनत ही हमेशा काम आती है। मेरे को इतना ज्ञान नहीं था जितना एक टीचर को होना चाहिए, लेकिन मेरी मेहनत ने मेरे को सर्वगुण संपन्न बना दिया। तो मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगा कि वो मेहनत करते रहे। मेहनत करेंगे, पहाड़ को भी खोदेंगे तो कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। इसी मेहनत के बलबूते पर मेरे 10वीं और 12वीं के कुछ बच्चों ने प्रेरणा लेकर मेहनत करके यहाँ स्कूल के नाम को रोशन किया है। मैं उन बच्चों के लिए आज छोटी छोटी भेंट लेकर के आया हूँ और उनको ये भेंट देकर उनको प्रेरणा देता हूँ कि आगे भी वो मेहनत करते रहें और दूसरे बच्चे भी उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को उज्जवल बनाते रहें। मैं उन बच्चों के नाम बोलूँगा, वो बच्चे आ जाएं और अपना पारितोषिक ले जाएं। पहले मैं 12वीं कक्षा के उन बच्चों के नाम बोलूँगा जिन बच्चों ने 80% से कुल अंकों में से लेकर स्कूल को गौरवान्वित किया है, स्कूल का सम्मान बढ़ाया है। वो बच्चे आ जाएं। आदित्य डॉक्टर ऑफ राम भगत, अनु
संदीप, जल्दी जल्दी आए बेटा। दीक्षा पवन कुमार, कविता मनोज, मानसी नरेंद्र, मुस्कान मोहन, निशा सतीश, नीतिका राजेश, सीमा विजय कुमार, अंकुश विजेंद्र, दीपक वर्मा, राजवीर, शंकर सत्यवान और सोनू राजेंद्र। इन सभी बच्चों ने हमारे स्कूल का मान सम्मान बढ़ाया है और सभी ने 80% से ऊपर ने नंबर लेकर अपना भविष्य उज्जवल किया है। थोड़ी थोड़ी शर्म दीक्षा, कविता, भाई बहुत बढ़िया बेटी है तुम्हारी, बड़ी शानी, बहुत होशियार। मानसी, मुस्कान, निशा, नीतिका, सीमा, अंकुश, दीपक, शंकर, सोनू। तो एक फोटो है सर। यही ले लो। थोड़ा ऐसा हो गया। हो को आमंत्रित करूंगा जिसने की पॉलिटिकल साइंस में 100 में से 100 नंबर लेकर अपने स्कूल का भविष्य उज्जवल किया है। वो अपने आप आ जाए ना तो मैं नाम बोल दूंगा फिर। मानसी, अब वो बच्चे आमंत्रित हैं जिन बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस में 80 से ऊपर नंबर लिए हैं। ध्यान से सुनकर आ जाएं और एक बात का ध्यान रखें, अगर कोई बच्चा छूट जाए तो उसका मैं नाम तुरंत अभी दे जाऊंगा, बता देना। आदिति डॉटर ऑफ राम भगत, जल्दी आ जाए। अंजू राजवीर, भारती धर्मपाल, बतेरी धर्मपाल, दीक्षा पवन कुमार, हिमांशी अशोक, कविता मनोज, मुस्कान मोहन, निशा सतीश, नीतिका राजेश, सीमा विजय कुमार, अंकुश वीरेंद्र, दीपक वर्मा, रमन बलजीत, रोहित अनिल, शंकर सत्यवान, सोनू राजेंद्र। अदिति बेटा दोबारा। अंजू, अन्नू कुलदीप की, दीक्षा बेटा, हिमांशु, कविता, मुस्कान, निशा, नीतिका, सीमा, दीपक, रमन, शंकर, फटाफट एक फोटो लो और चलो ले। बच्चों को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने है ना यहाँ स्कूल में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। कीर्ति जय भगवान, काजल चरण सिंह, तमन्या जगसीर, तमन्ना, तो एक बार ये
पूर्व सैनिकों व पंचायत मेंबर, सरपंच व सभा उपस्थित सभी सभासद भाई, रोहतास जिले ने बड़े इंथुजियास्टिक वे में जो है ना बच्चों को इनाम बांटे, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये एक ऐसे अध्यापक रहे हमारे जिनने वो इनाम प्राप्त किया बेस्ट टीचर ऑफ द स्कूल अवार्ड 2023 और बच्चों के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि आप इतने लिफाफे बनाए होंगे, रात में लगे होंगे, इतने चाव से आप आपने मेहनत का पैसा ऐसे बच्चों को इनाम दे करके उनका हौसला बढ़ाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताना चाहूँगा बहुत अच्छे टीचर रहे हैं, बहुत मेहनती रहे हैं। एक कहावत है, बेटा आवाज नहीं, कि हाथ से गोली फेंक के मारने में और बंदूक के फेंक उसमें डाल के मारने में तासर बदल जाता है। वो तासर जो है ना वो बंदूक में डाल के गोली मारते हैं और उसका असर ये हुआ कि बच्चों ने 100/100 नंबर लिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। भगवान आपको सुख शांति दे, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ भाई, गाँव में सामाजिक कार्यों में बड़ा सराहनीय है। कद्दू का ऊपर ले जाएंगे, मैं तो लेटा दे जाऊँगा कद्दू का, कहूँ फोन करके। भीतर की सजा रखा है। अच्छा ठीक है। भाई आप भाई ये हमारे एमपी हैं और एसएमसी के प्रधान भी हैं। प्रोग्राम दिन की ओर तो होना चाहिए। अच्छा आप पाछे नाव का अच्छा हुआ। फोटो हेलो, कौन हो रहे? हो गया, कर लो। हाँ बोलते जाओ। मेरे 2-3 दिन का काम है बस, तो फिर ये बरसात बहुत नहीं होगी। स्कूल प्रांगण में जो उपस्थित हमारे जो सम्मानित सदस्य, भूतपूर्व सैनिक और वर्तमान स्टाफ और पंचायत, इन सभी और प्यारे बच्चों, आपको मैं कुछ बातें ऐसी जो हमारी सेना से जुड़ी हुई है, मैं आपको उनके कुछ राज हैं जो गहरे वो बताना चाहता हूँ कि हमारी जो सेना है पूरी विश्व में कितनी महान सेना है और उसी महान सेना की वजह से आज हमारा देश सीमाओं पर चारों तरफ से सुरक्षित है और उसी के सुरक्षा की वजह से आज हम यहाँ पर एक बगीचे में फूल की तरह लहला और चहचहा रहे हैं। हमारी सेना का जो इतिहास, जिसमें हमारी तीनों सेनाओं के अंग शामिल है, ये काफी पुराना रहा है। आज़ादी से पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, विश्व युद्ध प्रथम में हमारी एक सेना की छोटी सी टुकड़ी ने, जिसमें जोधपुर लांसर और मैसूर लांसर ने हाइफा का युद्ध, आपने सुना होगा। अभी इजराइल का एक देश है, इजराइल देश है जिसके बारे में अभी पूरे विश्व में चर्चा चल रही है। 1918 में वर्ल्ड वॉर प्रथम में हमारी जोधपुर और मैसूर लांसर ने जो एक घुड़सवार सेना थी, वहाँ पर एक बहुत बड़े साम्राज्य जो ओटोमन साम्राज्य था, उसको, उसकी किले को भेदकर एक नींव रखी थी जो आज इजराइल है। और इजराइल हमारा स्वाभाविक पार्टनर ऐसे ही नहीं है, क्योंकि इस
इस भारत देश की सेना की वजह से इजराइल की नींव रखी गई थी। वहाँ पर आज भी त्रिमूर्ति चौक भी है और जब भी इजराइल का कोई प्रतिनिधि आता है वो भारत की दृष्टि से सम्मान की दृष्टि से देखता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार से हमारी सेना का मान और सम्मान और डंका जो कि शौर्य पराक्रम का जो इतिहास है वो पूरे विश्व में सामने रहा है। इसके बाद भी देश आज़ाद होने के बाद भी जब कभी भी देश के ऊपर किसी भी दिशा से किसी भी देश ने या शत्रु ने दुश्मन ने हमारे सामने अगर आंख उठाने की हिम्मत की है तो उसका जवाब भरपूर दिया है। चाहे वो 61 की लड़ाई हो, 62 की हो या 71 की लड़ाई हो, 65 की लड़ाई हो, उसमें भी हमारी जो सेनाओं ने बड़ी मजबूती से दुश्मन देश का मुकाबला करते हुए उसके दांत खट्टे किए हैं। उसके बाद चाहे 99 जिसको हम कारगिल युद्ध भी बोलते हैं, वहाँ भी हमने अपनी सीमाओं की रक्षा की है और बड़े ही हौसले का परिचय देते हुए हमारे सैनिकों ने और देश के मान सम्मान को दोबारा से पुनर्जीवित किया है। अभी बिल्कुल हमारे अगर देखा जाए तो वर्तमान में ऑपरेशन सिंदूर जो चला है उसमें भी भारतीय सेना ने बड़ा शौर्य से पराक्रम और अदम्य साहस का और वीरता का परिचय देते हुए हमारी जो देश के खिलाफ कुछ जो विदेशी ताकतें थी जो साजिश रच रही थी उनको उनके घर में जाकर उनको नेस्ता नाबूद किया है और उनकी साजिशों को नाकाम किया है। अभी तक अगर भारतीय सेना के अगर इतिहास को देखें तो इसका जो परंपरा है वो बड़ी गौरवशाली रही है। हमारे देश में अभी तक परमवीर चक्र जो प्राप्त करने वाले जो सैनिक हैं वो 21 सैनिक रहे हैं जिन्होंने परमवीर चक्र प्राप्त किया है, जिसमें से 14 सैनिकों को मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला है। किसी भी देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान पाना किसी भी सैनिक के लिए उसका इससे बड़ा उसके लिए कोई काम नहीं हो सकता। हमारे तो फील्ड मार्शल भी हुए हैं जिन्होंने इस पूरी भारतीय सेना को अपने नेतृत्व में किसी भी मुसीबत से बचाया है, जिसमें पहले फील्ड मार्शल हमारे जनरल मानेकशॉ थे और दूसरे फील्ड मार्शल हमारे जो थे जनरल के करियप्पा थे। इन्हीं सभी व्यक्तियों के इन्हीं जो ये हमारी विभूतियाँ हैं, हमारे आपके सामने जो पीछे बैठी हैं ये विभूतियाँ, यही जो है अपने समय पर इन्होंने सेना में सेवा कार्य करते हुए जो देश को एक अमूल्य अपने जीवन का योगदान दिया है, उसके लिए इनका तहे दिल से स्वागत और ताउम्र इनका स्वागत रहेगा। भारत माता की। अभी हमारी छोटी सी प्यारी बेटी ने कविता सुनाई। बेटियों के बारे में एक बहुत बढ़िया पोएम, क्या सच्चाई है। ओस से नाजुक होती है बेटियां, सब पर खुरदरा हो तो रो देती है बेटियां। बेटा तो एक घर को ही करता होगा रोशन, दो घरों को रोशन करती है बेटियां। आज के सभा में उपस्थित पूर्व सैनिक मान सम्मान के योग्य आप लोगों की बड़ी भूमिका रहती है, चाहे समुदाय के बारे में हो चाहे देश की रक्षा के बारे में हो। मैं आज आपसे एक थोड़ा सा वो मांगना चाहता हूँ। आपने 11,000 का इनाम विद्यालय को दान दिया, इसके साथ में आप लोगों का साथ की जरूरत है हमें। आर्मी का आदमी जो यूनिटी जो सहयोग जो काम कर सकता है शायद वो किसी के पास का नहीं, क्योंकि ये उन आग से निकले हैं, हीरे हैं ये। सच में इन लोगों ने बेटा जो राम ने वनवास काटा था ना 14, इन्होंने वनवास काटा है। घर से मिलने के लिए ये नहीं पता परिवार का वो साबित आ भी जाता है कि नहीं आ जाता। आज तो सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन इन लोगों ने वो युद्ध लड़े हैं जिस टाइम इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, ना चिट्ठी थी ना पत्री थी, और घर से कैसे घर वाले बाट देखते थे कि कैसे कब आएगा हमारे, कब चिट्ठी आएगी। मैं आप लोगों को बहुत बहुत सम्मान देता हूँ विद्यालय की तरफ से। आपके इस प्रोग्राम को साबित करने में सबसे ज्यादा योगदान मेरे स्टाफ का, मैं अपने स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ओम सिंह जी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई सबको जोड़ने के लिए, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। पूरी गांव की पंचायत एसएमसी प्रधान, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अगर कोई छूट जाए उनसे माफी मांगता हूं।
कोई रह जाए कि भी मेरा ना लिया, मैं ना बताया, मैं उनसे माफी मांगूंगा। इसमें याचना करता हूँ कि भाई कोई महसूस ना करे। आईफोन उठा ले गए सारा छोटा ले YouTube चैनल पर रहेगा।
कार्यक्रम खत्म होने के बाद पूर्व सैनिक, अतिथिगण सब वापिस घर को जाते हुए बच्चे भी घर को चल पड़े हैं। ये देखिए हमारे भूतपूर्व सैनिक श्री शमशेर सिंह जी और ये बच्चे सेल्फी लेते हुए अपनी फोटो बना। ये भी 3 बुजुर्ग जो कि भूतपूर्व सैनिक हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए।